जी जनाब, तो आलू टीने की भुजिया, आलू टीने का सालन तो सब ने बहुत दफ़ा बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन जो रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली है और बहुत ही मज़ेदार कि अगर आपके घर में बच्चे नहीं सब्जियां खाते तो वो भी खाना शुरू कर देंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, पतीला ले लेंगे, डालेंगे पैन में ऑयल और ऑयल डालकर ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पर एक छोटे चम्मच साइज़ के चम्मच से ज़ीरा जैसे ही हल्की सी खुशबू आएगी उसमें हम डाल देंगे प्याज। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए थे और उसको मैंने इस तरह से फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद जो है वो बाकी मसाले ऐड करेंगे। अच्छे से इसको फ्राई होने देंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे। इस स्टेज पर जब आपके प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन, तो इस पे हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 से सवा चम्मच जो है वो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और उसको ऐड करने के बाद अच्छे से इसके साथ भुनाई करेंगे। ठीक है, भुनाई करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा लहसुन अदरक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है, तकरीबन ये सवा चम्मच बन गए हैं। अब इसके साथ इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है और भुनाई करके आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि प्याज जो है वो अपना कलर ना छोड़ें। ठीक है, यहाँ पर इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। तो प्याज जो है वो बहुत तेज़ी से ब्राउन हो रहे थे तो इसलिए मैंने इसको जो है वो पानी डाल दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैं डालूँगी नमक, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक अपने जायके के मुताबिक डालेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून और साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर तकरीबन 1 चम्मच भर कर। ठीक है, ये बेसिक मसाले हैं जो कि जाएंगे सब्जियों में। और अब फ़ौरन मैंने यहाँ पर पानी डाल देना है ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जले नहीं। ठीक है, और एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप होता है जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो, प्याज फ्राई हो रहे हों और जब आप पानी डालें तो एक बहुत ही मज़े सा टेस्ट डेवलप होता है। तो आप ये करके देखिएगा, आपका सालन बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर अच्छे से मसाले की बनाई हो चुकी है। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर, 2 से ढाई टमाटर मैंने लिए थे छोटे साइज़ के और इसको कट करके इस तरह से डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालूँगी, पानी डालकर टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर टमाटर हमारे गलने के लिए मैंने रख दिए हैं ताकि ये अच्छे से गल जाएं। ठीक है, चेक कर लेते हैं टमाटर को। टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और गल चुके हैं, मसाले की भी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा मैश करूँगी, ज़्यादा मैश नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर जो है वो सब्जियों में ऊपर ऊपर से खिले खिले अच्छे लगते हैं। तो अब सिंपल हमने यहाँ पर सब्जियों को ऐड कर देना है, आलू और टिंडे की सब्ज़ी। ठीक है, आलू में मैंने 2 अदद लिए थे और तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास जो है वो टिंडे थे। ठीक है, इन सभी को अच्छे से मसाले के साथ कोट करेंगे, मिक्स करेंगे और इसकी एक अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। ठीक है, ताकि सब्ज़ी का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए, बस। और ज़्यादा हमने इसको कुछ नहीं करना। थोड़ा सा हाई फ्लेम किया था, भून लिया था। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया है ताकि हमारे टिंडे और आलू जो हैं वो गल जाएँ। तो बस पानी के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे। 7 से 8 मिनट के लिए में हमारे जो टीने हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएंगे। चेक कर लेते हैं टीनों की क्या कंडीशन है। तो टीने हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और बस सिंपल इसको हमने अच्छे से इसको भून लेना है और पानी ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी सब्ज़ी की भुनाई करनी है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। अब एट द एंड, अब यहाँ पे आप चेक कर लेंगे आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं, टिंडे भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ठीक है, मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें गल जाएं। अब आपने कुछ भी नहीं करना, बस हल्की आंच पर इसको हमने भूनना है ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और एट द एंड में डालूँगी यहाँ पर ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ज़ीरा पाउडर नहीं है, दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा है। तो थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है, का नमक मुझे कम लग रहा था। हरी मिर्ची 4 से 5 अदद काट कर डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स करेंगे।
जी तो जनाब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू टीने की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एट द एंड यहाँ पे हम डाल देंगे हरा धनिया, जो कि बारीक काट कर डाल देना है। और यहाँ पर इसकी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, तो सिंपल इसको हमने कवर करके थोड़ी सी देर के लिए 2 से 3 मिनट का दम देना है। और यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू टीने की रेसिपी तैयार हो चुकी है। जिन लोगों को सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है वो ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, थोड़ी सी मसालेदार सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर इसको थोड़ा सा मसालेदार बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप जब इसको बनाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। गरम गरम रोटियां आपने इसकी तैयार करनी है और इसको खाना है आपने। ठीक है, कोई भी सैलेड अचार रखें और साथ में इस सब्ज़ी को एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़े की लगती है सब्ज़ियाँ। इस सब्ज़ी के आगे तो मटन और बाकी चिकन भी फेल है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। हल्का सा इसको दम देंगे 2 से 3 मिनट का, ताकि सारी खुशबू, सारी चीज़ें अच्छे से इसके अंदर आ जाए। ठीक है, आप इसको दोबारा से चेक कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो ये दम इसका रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। फिर से इसको दिखा देती हूँ, अच्छे सी मसालेदार भुजिया जो है वो रेडी हो चुकी है। बस आपने इसको निकालना है और सर्व करना है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।